अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो और आप कोई भी फॉर्मेटिंग एक्सेल के अंदर मतलब चुटकियों के अंदर कोई भी ऑप्शन जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग का लेना चाहते हो, मतलब कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो, तो वो कैसे अपन करेंगे, कैसे अपन लाखों में जो डाटा है उसको चुटकियों के अंदर शॉर्ट लिस्टेड करके उसकी फॉर्मेटिंग को बदलेंगे, वो कैसे करते हैं वो आज की क्लास के अंदर अपन सीखेंगे, इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली जो क्लास अपनी थी उसके अंदर अपन ने अलाइनमेंट और नंबर देखे थे। ये जो दोनों मेनू थे वो कैसे कैसे काम करते हैं वो अपन ने सीखा था कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उसके बाद में अलाइनमेंट उसको कैसे बदलते हैं, और इसका जो सेल अलाइनमेंट उसका फॉर्मेटिंग था वो अपन ने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा। आज की क्लास के अंदर अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देखते हैं। ये जो स्टाइल्स मेन्यू है इसके अंदर अपन देखेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग करना, मतलब कोई भी कंडीशन आप लगा देना। जैसे इसके अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं 5, जैसे हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट, है ना। इसके अंदर जैसे पहले वाले पे जाओगे तो उसके अंदर भी 7 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर सेल हाईलाइट रूल के अंदर है। जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पे कोई नंबर है, कोई भी नंबर मैंने ले रखे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये कॉलम बनाया और ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, अलग अलग नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये नंबर अपन ने लिखे हैं, ये मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग करो। फॉर्मेटिंग मैंने पहले भी बता दिया था पहले वाली क्लास के अंदर कि इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह करना, ये सब सारे के सारे ऑप्शन है वो फॉर्मेटिंग के आते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑप्शन जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, और उसके अंदर मैं हाईलाइट सेल रूल के अंदर पहला ऑप्शन काम में ले रहा हूँ ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा ग्रेटर देन, मतलब कैसा है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 10 से बड़ी जितनी भी संख्या है या फिर जैसे 50 से ज़्यादा जो भी बड़ी संख्या है उसको मेरे को हाईलाइट करना है। ध्यान से समझना दोस्तों, ये ऑप्शन बहुत काम आने वाला ऑप्शन है ये, कि जैसे मान लो मेरे को ये कोई भी ऑप्शन इसके अंदर देखना है कि 50 से जितने भी ज़्यादा नंबर है उसको मैं हाईलाइट करूं, और यहाँ पे दे रखा है देखो कैसे हाईलाइट करना है। ये कुछ ऑप्शन तो आपका दे रखा है, जैसे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विद डार्क, ठीक है। और आप अगर खुद का लेना चाहते हो कोई भी ऑप्शन तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में आप खुद का सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं पहले लाइट रेड वाला ले रहा हूँ ना, और मैंने ओके कर दिया, तो जैसे ही अब अपन ने यहाँ पे ऑप्शन काम में लिया कि इस सेल के अंदर जो है 50 से ऊपर जितने भी नंबर हैं उसको ये हाईलाइट करे, तो देखो ये इन सभी को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में सेल हाईलाइट के अंदर लेस देन के अंदर आता है दूसरा ऑप्शन, कि जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर जो कम लेस देन यानी छोटी संख्या है उसको मेरे को हाईलाइट करना है। जैसे मान लो मेरे को देखना है कि अगर कोई 10 से कम संख्या वाली, उसको मेरे को दूसरे कोई ऑप्शन ले लेते हैं, येलो इसके अंदर ले रहे हैं कि इससे वो हाईलाइट करे, तो जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखो ये इसके अंदर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन इसके अंदर है सेल हाईलाइट के अंदर बिटवीन यानी कि बीच में, ठीक है। मैं एक बार इसको पूरे को हटा रहा हूँ, हटाना है इसके अंदर क्लियर रूल कर रहा हूँ सेलेक्टेड। अब जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर ये वाला जो ऑप्शन था इसके अंदर मेरे को बिटवीन का लेना है, बीच में, मतलब जैसे मान लो मेरे को चाहना है, कई बार नंबर नहीं देखते कि भाई 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के नंबर आए, है ना। तो मेरे को देखना है कि जैसे मान लो कि 20 से और 50 के बीच में कितने लोगों के नंबर हैं, या 50 से 20 से 70 के बीच में कितने लोगों के नंबर है। तो मैंने 20 डाला और इधर मान लो मैंने 70 डाल दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पे अब इस बार अपन ऑप्शन लेते हैं कस्टम फॉर्मेट का, कि अपन खुद निर्धारित करेंगे कि क्या करना है ना। तो देखो ये सारे के सारे की आ रहे हैं कि उसके अंदर फ़ॉन्ट कौन सा लेना है, बॉर्डर कौन सा लेना है, फिल कौन सा करना है, तो ये आप इसके अंदर चेंज भी कर सकते हो। नॉर्मली जो अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर 2-3 ऑप्शन लेके अपन काम में लेते हैं, तो वो इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे रेड टेक्स्ट मेरे को लेना है तो रेड टेक्स्ट क्लिक करके मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो देखो ये वाले हाईलाइट हो गए अलग से, ठीक है। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट जो आता है इक्वल टू यानी बराबर। जैसे अपने को इसको मैं यहाँ पे ये जो सिटी वाला जो कॉलम है इस पर मैं लगा के दे रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे को सेल हाईलाइट में एक इक्वल टू यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही लेना है। जैसे मेरे को हाईलाइट करना है कि यहाँ पे अजमेर जो भी नाम है
उसको मैं हाईलाइट करूँ तो देखो यहाँ पे देखो आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसको कलर अलग चेंज कर सकता हूँ ना, तो देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार ऑप्शन है, इसके अंदर आप तुरंत इसके अंदर फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर वाले जो ऑप्शन अपने आगे ऑप्शन आए भी गा, उसमें भी अपन बता देंगे। फिल्टर जैसे आप लगाओगे तो उसके अंदर इसके अंदर काम में अपन ले लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट दैट कंटेन। ठीक है, ये जो इक्वल टू वाला जो अपन ने लिया था, ये अपन नंबर में भी ले सकते हैं। जैसे कोई नंबर है, ये मैंने टेक्स्ट में भी लिया था, और ये यहाँ पे जैसे जो टेक्स्ट दैट कंटेन मैंने लिया था, तो ये यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लेना चाहते हो तो वो टेक्स्ट ले सकते हो। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जयपुर को मैं हाईलाइट करूँ अलग से। ठीक है, तो ये मैंने जयपुर डाला इसके अंदर, और इसके अंदर मैं कलर कोई भी लेना चाहूँ रेड फिल करके, तो ये मैं ले सकता हूँ। तो देखो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशन के आधार पे अपन फॉर्मेटिंग इसके अंदर कर रहे हैं। उसके बाद में टेक्स्ट ए डेट अकरिंग, मतलब एक पर्टिकुलर डेट को आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप ले सकते हो। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा काम में आता है डुप्लीकेट वैल्यू वाला। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू वाला ऑप्शन काम में लेना है कि जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो सारी की सारी हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ये सेल हाईलाइट में डुप्लीकेट वैल्यू, तो देखो ये सारी की सारी हाईलाइट हो रही हैं। सारी की हाईलाइट क्यों हो रही हैं? क्योंकि इसके अंदर ये डुप्लीकेट हो रही है वैल्यू, कहीं ना कहीं दोबारा आ रही है ना। जैसे मैं इसकी बजाय ये ऑप्शन इसमें, जैसे मैं इसको वापस इसके अंदर जो कलर जो लगा हुआ था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो मैं इसके अंदर हटा रहा हूँ एक बार पूरी सीट का। अब जैसे इसमें ये छोटे डाटा हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ऑप्शन। जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, जैसे ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, ये कुछ ही ऑप्शन है जो डुप्लीकेट हो रहे हैं ना। तो मैं इसके अंदर ऑप्शन ये काम में ले रहा हूँ डुप्लीकेट वैल्यू का। तो जैसे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ये वाले हाईलाइट हो गए। जो भी डुप्लीकेट था ना, जो डुप्लीकेट हो रहा है वो इसके अंदर हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू के लिए था टेक्स्ट, तो ये ऑप्शन आप इसके अंदर काम में ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसके अंदर टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल के अंदर सेम वो के वही है, कंडीशन अपन लगा रहे हैं खाली कि इसके अंदर जैसे टॉप 10 अपने को निकालने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास में ये नंबर है, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक बार वापस इसको पूरी सीट के अंदर ये फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को टॉप 10 निकालने हैं। जैसे बोर्ड में नंबर नहीं आते, लाखों लोगों के रिजल्ट होते हैं उसके अंदर, उसमें टॉप 10 निकालने हैं आपके, तो उसके अंदर आप एक एक को ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे मान लो कि मैं उसको फिल्टर करूँ, सॉर्ट करूँ A to Z, तो उसके अंदर आगे पीछे हो जाए। आप अपने को दोनों को अगर ये न करके यही करना है सिर्फ, तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, जैसे टॉप 10 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब मेरे को टॉप 10 की बजाय कम करने, टॉप 3 लेने, तो मैं यहाँ से कम कर दूंगा। देखो ये टॉप 3 है, जैसे किया ये देखो टॉप 3 टॉप पर निकल आए। ठीक है, तो ये कंडीशन अपन ने लगाई है इसके अंदर। सेम इसके अंदर टॉप बॉटम में बॉटम के टॉप 10% ले सकते हो आप, बॉटम 10 आइटम बॉटम 10% ले सकते हो। अब एवरेज बिलो एवरेज, अब एवरेज एवरेज औसत जो होता है, तो औसत से ऊपर ज़्यादा नंबर किसके आ रहे हैं। जैसे कई बार रिजल्ट नहीं होता कि हमारी स्कूल का या हमारी क्लास का रिजल्ट ये रहा, ठीक है, औसत रिजल्ट ये रहा, तो औसत के अंदर इससे ऊपर कितने लोगों के रहे, इससे नीचे कितने लोगों के रहे। ठीक है, तो वो आप लेना चाहते हो। जैसे मैं इसको वापस इसको सेल जो कंडीशन जो रूल लगाया था वो इसके अंदर हटा रहा हूँ और इसके अंदर लगा रहा हूँ कि अबो एवरेज बिलो एवरेज। तो ये देखो अबो एवरेज से ये था, एवरेज से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये एवरेज आपको निकालना, मतलब अगर आपको निकालना है, जैसे यहाँ से इसका फॉर्मूला भी आएगा आप आपने कि इसका एवरेज कितना है। तो जैसे मैं एक बार ऑप्शन आगे वाला बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका अपना एवरेज निकाल रहे हैं। सब में ऑटो एवरेज का भी दे रखा है, देखो ये यहाँ पे। तो जैसे एवरेज पे क्लिक करोगे ये फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब एवरेज यहाँ पे इसका 25.52 है। ठीक है, तो अगर 25 से ऊपर जितनी भी हाईलाइट मतलब सेल हैं उनको ये हाईलाइट कर देगा, हाईलाइट टॉप बॉटम में अबो एवरेज। तो देखो ये 25 से ऊपर वाली को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर अगर बिलो वाला ले लो तो आप बिलो एवरेज में नीचे वाली को हाईलाइट कर देगा। तो ये ऑप्शन थे। उसके बाद में कंडीशन के आधार पे ये वाले ऑप्शन हो गए। उसके बाद में डाटा बार का था, डाटा बार आगे पीछे दिखाएगा इसके अंदर। तो देखो ये जिसके ज़्यादा नंबर हो उसका डाटा बार ज़्यादा, जिसके कम नंबर हो उसके कम। तो ये यहाँ से इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर। ये देखो मोर कलर, ये तो अलग अलग कलर है, जो भी आप लेना चाहो वो कलर आप ले सकते हो इसके अंदर, देखो। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन में कलर स्केल का है कि जिसके जो कलर ज़्यादा रहेगा उसका वही कलर ले लेगा। जैसे मैं एक बार इसको वापस मिक्सअप हो गया, इसको कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देखो इसके अंदर कलर स्केल में मैंने लिया, तो देखो
जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसका कलर अलग है, जिसके कम नंबर है उसके कलर अलग है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, मोर रूल में जाके इसको और चेंज कर सकते हो। देखो इसके अंदर दे रखा है कि आप कहोगे कि डिसाइड कैसे होगा कलर, तो ये देखो प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रखा है। लोवेस्ट वैल्यू का ये कलर रहेगा, हाईएस्ट वैल्यू का ये रहेगा, बीच के कलर ये रहेंगे। आपको इसके अंदर डिसाइड करना है तो उसके अंदर कलर, जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन लोवेस्ट में रहे, हाईएस्ट में रेड रहे, तो देखो ये मैंने ये बना दिया। अब देखो लोवेस्ट ग्रीन का मतलब ज़्यादा ग्रीन आ रहा है तो वो लोवेस्ट में रहेगा, रेड में चला गया, बीच में आ रहा था ये, तो देखो जैसे मैंने इस पर लगाया, ये वाला मैं इसमें लगा रहा हूँ कलर स्केल में, मोर में जाके, और यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, जैसे ग्रीन बना रहा हूँ और दूसरा रेड बना रहा हूँ। तो ये देखो आप देखो कलर आ गए अलग अलग, तो ये इसके अंदर था। उसके बाद में आइकन, कोई भी आइकन आप लगाना चाहते हो इसके अंदर तो आइकन आप लगा सकते हो। जैसे मैं इसको क्लियर करके यहाँ पे आइकन लगा रहा हूँ, तो ये कोई भी आइकन आप लगा सकते हो। अभी आप वही बात ऑप्शन है कि इसके अंदर आइकन कैसे सेट होंगे, तो इसके अंदर आगे मोर रूल में जाके आप यहाँ से आइकन सेट कर सकते हो। इसके अंदर ये दिखा देगा ग्रीन का मतलब ये है, येलो का मतलब ये है, रेड का मतलब ये है, या आप इसमें वैल्यू कम और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग थी। कोई नया रूल आपको बनाना है तो यहाँ से आप नया रूल बना सकते हो। देखो ये दे रखे हैं, फॉर्मेट ओनली सेल है, बॉटम रैंक्ड वैल्यू है, टॉप फॉर्मेट ओनली वैल्यू दैट आर अबोव और बिलो एवरेज है, डुप्लीकेट यूनिक का है, डिटरमाइन का है ना। तो ये सारी इसके अंदर चेंज कर सकते हो। हटाना चाहते हो तो इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ से क्लियर रूल, एक तो होता है सेलेक्टेड सेल और एक होता है एंटायर सीट। पूरी सीट से आपको हटाना है तो पूरी एंटायर सीट से हटा सकते हो, और सेलेक्टेड सेल से हटाना है तो सेलेक्टेड जो अपन ने सेलेक्ट कर रखी है उससे हटा सकते हो। तो जैसे मैं पूरी एंटायर सीट से हटाना चाहते हो तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कंडीशन के आधार पे फॉर्मेटिंग करना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में अपन इतना ही सीखेंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया होगा तो आप उसके अंदर कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि ये ऑप्शन फिर से समझाया जाए। नेक्स्ट क्लास में आपको वो ज़रूर बताया जाएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।